नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है राजस्थान का विस्तार। ठीक है, राजस्थान का विस्तार पढ़ा है। यही है अपनी फाइल पिछली क्लास वाली, ये देखो। ये हमने राजस्थान का विस्तार पढ़ना शुरू किया है मित्रों, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा है अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। इसके बाद हमने थोड़ी सी चर्चा की है, उसको लिखा है। देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फिर राजस्थान का अक्षांश कितने अक्षांशों में फैला हुआ है वो निकालने के लिए उत्तर वाले में से दक्षिण में घटा दो, यह आ गया 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है भाई। अगले पेज पे आओ। अब आओ भाई, अगले पेज पे आओ। देखे, का नाम रहेगा अपना, क्या नाम रहेगा? राजस्थान का देशांतरी विस्तार। लिखो भाई, राजस्थान का अब रहेगा दोस्तों राजस्थान का देशांतरी विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यही है क्या? बिल्कुल यही है भाई, आ जाओ तो। ठीक है, देशांतरी विस्तार मतलब दोस्तों राजस्थान का देशांतरी विस्तार यहां से शुरू हो रहा है। देखो, यहां से शुरू हो रहा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है दोस्त। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? तो हम ऐसे लिखेंगे कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहां से शुरू हो रहा है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। ठीक है भाई, अब आपसे पूछे बताओ देशांतरी विस्तार कितने देशांतरों में है भाई। आपसे पूछे बताओ राजस्थान का मतलब राजस्थान कितने देशांतरों में फैला हुआ है। देखो, एक हेडिंग रहेगी अपनी, अगले पेज पे कर लेते हैं। राजस्थान कितने देशांतरों में फैला है? राजस्थान कितने देशांतरों में फैला है भाई? राजस्थान कितने देशांतरों में फैला है? आप खुद बताओ मेरे को, इस चित्र को देख के बता दो ना आप। देखो, 69 30 78 17 के बीच में फैलोड़ो है। तो बताओ दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को आप बाकी कर दो, राजस्थान का देशांतरी विस्तार आ जाएगा। देखो, अरे बड़े देशांतर में से छोटे देशांतर को घटा लेंगे तो उसका विस्तार आ जाएगा ना भाई। ठीक है, आ जाओ, यहां पे आ जाओ। बड़ा कौन सा है भाई? बड़ा है 78 डिग्री बड़ा है अपना 78 डिग्री 17 मिनट। इसमें से क्या घटाएंगे? 69 डिग्री 30 मिनट को घटा लेंगे। सही है ना। अब भाई समान यूनिट में से समान संख्या को घटाना है अपने को। अब आपको पता है 17 में से 36 जाता ही नहीं है, और यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ। इधर आओ आप दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया था मित्रों कि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। यहाँ पे 78 डिग्री है
तो 78 डिग्री में से मैं देखो 17 में से 30 कौन जावे ना, कौन जावे, ठीक है कोई बात नहीं। पर 78 डिग्री है ना, इसको मैं कर लूँ 77 डिग्री। देखो यहाँ कर देता हूँ, 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, ठीक है। फिर यहाँ से मैं क्या कर दूँ, 77 डिग्री कर दूँ, और 1 डिग्री को मैं इसमें ऐड कर दूँ, मतलब 60 मिनट है ना भाई। तो यहाँ पे देखो इधर 60 मिनट ऐड कर दूंगा मैं, 60 मिनट, अरे 1 डिग्री आ रही है यहाँ पे, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होगी, तो 60 मिनट तो यहाँ डिग्री वाली हो जाएगी, और 17 पहले से पड़ी है, और नीचे कितनी बाकी करनी है, 69 बाकी करनी है भाई। ये समझ में आया क्या? देखो 78 डिग्री में से 17 मतलब 17 में से 30 जाता नहीं है, तो यहाँ से 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, उसको मैंने यहाँ काउंट कर दिया। तो बताओ 60 और 17 कितनी होवे, 77 होवे, कितनी होवे भाई, ये होवे 77। तो 77 में जाए 30 तो कितना बच जाए दोस्तों, कितना बच जाए, 7 और 4 47 मिनट, और यहाँ बचे 77 में से 69 गए कितने बच जाएंगे, 8 डिग्री। इसका मतलब मित्रों यदि आप देशांतरों में फैलाव देखते हो तो राजस्थान कितने देशांतरों में फैला हुआ है, राजस्थान मित्रों 8 डिग्री 47 मिनट में फैला हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आ जाओ आप, ये लो, ये राजस्थान कितने में फैला हुआ है, राजस्थान फैला हुआ है दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में फैला हुआ है। और अक्षांशों का पूछे तो अक्षांशों में कितने में फैला हुआ है, 7 डिग्री 09 मिनट में फैला हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है साहब। तो आप बता सकते हो कि राजस्थान राजस्थान 8 डिग्री 43 मिनट देशांतरों तक फैला हुआ है, फैला हुआ है, सही है ना भाई, बिल्कुल सही है। 8 डिग्री 43 मिनट देशांतरों तक फैला हुआ है, सही है ना, बिल्कुल। इसको हम शॉर्ट में एक बात और लिख लेते हैं मित्रों, अगले पेज पे आओ। आपसे पूछे बताओ राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये है अपना प्यारा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, उदयपुर, प्रतापगढ़ है ना भाई। ये आ जाएगा झालावाड़, ये बारा, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है भाई, ठीक है साहब। ये अपना प्यारा सा सुंदर सा खतरनाक सा स्मार्ट सा क्या है भाई, ये राजस्थान है दोस्त। तो राजस्थान कहाँ से शुरू हो रहा है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू हो रहा है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये देशांतर है भाई, ये क्या है रे, ये देशांतर है। और आपसे पूछे अक्षांशों में बताओ, अक्षांशों में, अक्षांशों में तो यहां से शुरू हो रहा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है भाई, ठीक है। अब आपसे पूछे बताओ राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, अक्षांशों में मतलब ये कितने अक्षांश है, ये अक्षांश ऐसे आड़े होते हैं ना भाई, तो बताओ मित्रों ये कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, ये है 7 डिग्री 09 मिनट में फैले हुए हैं। कहाँ फैले हुए हैं, 7 डिग्री और 09 मिनट तक फैले हुए हैं। देशांतर में कितने हैं भाई, 8 डिग्री 47 मिनट में फैले हुए हैं, ठीक है। अगले चित्र पे आ जाओ। यदि आपसे पूछे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता दो आप, यह है राजस्थान, ठीक है। अब आपको पूछे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, लंबाई ये है लंबाई कितनी है भाई, ये है 826 किलोमीटर लंबाई है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब।
अब आपसे पूछे बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई है मित्रों, यहां से यहां तक चौड़ाई है, वो कितनी है, वो है 869 किलोमीटर। ये क्या है दोस्त, ये है दोस्त चौड़ाई, और ये है क्या दोस्त, लंबाई। मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। देख लो बोले, लंबाई तो 826 ही है और चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर है। इसका मतलब जैसलमेर से धौलपुर की दूरी सर्वाधिक है, किसकी तुलना में, गंगानगर से बांसवाड़ा की तुलना में। आपसे बताओ गंगानगर से बांसवाड़ा सब, मतलब गंगानगर से बांसवाड़ा की दूरी और जैसलमेर से धौलपुर की दूरी, दोनों में से सबसे ज्यादा दूरी किसकी है, तो ये दूरी है ज्यादा भाई, चौड़ाई है, जैसलमेर से धौलपुर की दूरी ज्यादा है। आपसे पूछे बताओ दोनों दूरियों के बीच का अंतर कितना है दोस्त, दोनों दूरियों के बीच का अंतर कितना है, दोनों दूरियों का बीच का अंतर देखो, 869 मुँह 826 ज्यादा कितना बच जाए, 3 और 4 43 किलोमीटर, कितनी बच जाए भाई, दोनों दूरियों के बीच का अंतर है ये। यदि आपसे पूछे इसके बीच के विकर्णों, विकर्णें कौन कौन सी, ये दूरी हो जाएगी उत्तर पश्चिम, दिख रहा है क्या, थोड़ा कम दिख रहा है, चलो अलग पेन से लिखते हैं इसको। देखो ये दूरी है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से अगले चित्र में करें यार, यहां अभी भीड़ हो जाएगी, दिखेगा भी नहीं आपको ये, है ना, तो आप आ जाओ अगले पेज पे आओ। दोस्तों ये है अपना राजस्थान, ये क्या है अपना, ये है अपना, ये है भाई अपना राजस्थान है अपना, ठीक है। अब राजस्थान में यदि आपसे पूछे इसके विकर्णों की लंबाई, ये लंबाई तो है 826 किलोमीटर और ये लंबाई है 869 किलोमीटर, ठीक है। ये विकर्ण पूछे आपको, तो ये विकर्ण है दोस्त, उसकी लंबाई है 850 किलोमीटर, और इस विकर्ण की लंबाई पूछे तो 784 किलोमीटर। इस विकर्णों का नाम पूछे, नाम कौन सा है दोस्त, ये उत्तर पश्चिम विकर्ण है भाई। आपसे पूछे ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकर्ण कितनी लंबी है भाई, दक्षिण पूर्व की विकर्ण कितनी लंबाई है, 850 किलोमीटर। यदि आपसे पूछे कि दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर है। तो बताओ दोनों में से किस विकर्ण की ज्यादा लंबाई है, भाई साहब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई ज्यादा है, कितनी है भाई, 850 किलोमीटर है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की विकर्ण की लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछे दोनों विकर्णों का अंतर कितना है, दोनों विकर्णों का अंतर है दोस्त 66 किलोमीटर का। कितना है दोस्त, विकर्णों का अंतर कितना है, अरे राजस्थान की विकर्ण किसे बोलते हैं आप सबको पता नहीं है, कभी आयत पढ़ा, आयत वर्ग, आयत में आमने सामने के कोणों को मिलाने वाली भुजा को बोलते हैं विकर्ण। ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, दोनों विकर्णें जहां मिलती है उसे केंद्र बोलते हैं, और दोनों विकर्णों का अंतर क्या है भाई, अंतर है 66 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये हो गया अंतर। और आपसे पूछे बताओ ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 826 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 869 किलोमीटर, और इस दूरी का अंतर कितना है, इस दूरी का अंतर कितना है, तो वो है 43 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 43 किलोमीटर। ये है विस्तार है भाई इसका, तो हम इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं। देखो आ जाओ, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये तो अक्षांश देशांतर लिख लिया है। अब हम लिखते हैं राजस्थान के उत्तर से पश्चिम की दूरी, है ना भाई,
यहां आ जाओ, लिखो राजस्थान की राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की, राजस्थान की उत्तर से, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई? लंबाई 826 है। फिर आपको दिखा दी मैंने, 826 किलोमीटर है। अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे राजस्थान की राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, चौड़ाई है भाई ये तो, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है भाई? की चौड़ाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। सही है ना? अब इसके बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ पे मैंने 2 लाइनें लिखी है, इस लाइनों में एक क्वेश्चन छपा हुआ है भाई, बहुत क्वेश्चन छुपा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों पढ़ के। बताओ राजस्थान की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है? आपसे प्रश्न पूछेगा, बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना होगा लंबाई चौड़ाई से अधिक है, चौड़ाई लंबाई से कम है, लंबाई व चौड़ाई समान है, या लंबाई व चौड़ाई दोनों भिन्न भिन्न है ना भाई? या लंबाई चौड़ाई से छोटी है, चौड़ाई लंबाई से बड़ी है। ये से मतलब आपको प्रश्न पूछेगा। तो इसका मैं शॉर्ट में सारांश लिख देता हूं दोस्तों कि राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। राजस्थान की लंबाई कम है भाई, लंबाई कम, जबकि चौड़ाई अधिक है। जबकि चौड़ाई अधिक है। राजस्थान की चौड़ाई लंबाई से कितनी अधिक है भाई? 43 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है भाई। राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई लंबाई क्या है? 826 किलोमीटर से 43 अधिक है। कितनी अधिक है दोस्त? 43 अधिक है। 43 किलोमीटर अधिक है भाई, 43 किलोमीटर अधिक है। ठीक है। अब आपसे पूछे, बताओ राजस्थान की उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की, वो विकर्ण वगैरह लिख लेते, अगले पेज पे आ जाओ। लिखो मित्रों, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई, दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई कितनी है भाई? विकर्ण की लंबाई है 800, कितनी है भाई? 850 किलोमीटर है। अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे कि राजस्थान की उत्तर, देखो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व आ गई। अब लिखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण है भाई। उत्तर पूर्व विकर्ण, उत्तर पूर्व विकर्ण
की लंबाई कितनी है भाई? 784 किलोमीटर है। तो दोनों विकर्णों का अंतर पूछे तो कितना आएगा दोस्त? 66 किलोमीटर। सारांश में लिख दो आप, उपरोक्त दोनों विकर्णों का अंतर, उपरोक्त दोनों विकर्णों का अंतर कितना है दोस्त? 66 किलोमीटर है। आपको मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर मैंने लिखवाया है या नहीं लिखवाया दोस्त? यहाँ आ जाओ देखे, में नहीं लिख रखा है तो आप, ये है अक्षांश और इसके जस्ट बाद में है दोस्तों देशांतर। तो अक्षांश में लिखो सबसे पहले आप, यहाँ लिखो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? मध्यवर्ती अक्षांश है, उसका नाम है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देशांतर पूछे तो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है भाई? वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने विस्तार पढ़ लिया, अक्षांश पढ़ लिया, मध्यवर्ती पढ़ लिया, देशांतरी विस्तार पढ़ लिया, देशांतरों का फैलाव पढ़ लिया, है ना भाई? अब अपना बच्चा है दोस्तों का नाम रहेगा राजस्थान का दक्षिणी गांव, उत्तरी गांव, पश्चिमी गांव और पूर्वी गांव। ये गांव बच्चे हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ये है अपना राजस्थान का नक्शा। ये है अपना राजस्थान का नक्शा। ठीक है भाई, और वो ऊपर ज़्यादा चला गया। ये है दोस्तों अपना राजस्थान का नक्शा। ठीक है, तो मित्रों इसमें अब देखेंगे हम उत्तरी गांव कौन सा है, दक्षिणी गांव कौन सा है, दक्षिणी तहसील कौन सी है। एग्जाम में आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे आओ मित्रों, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव, सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, सबसे उत्तरी तहसील कौन सी है और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, के बारे में हम चर्चा करेंगे बड़े विस्तार से। इसके बाद लिखेंगे राजस्थान का दक्षिणी गांव कौन सा है, दक्षिणी तहसील कौन सी है और दक्षिणी जिला कौन सा है। ये हम पढ़ेंगे मित्रों। दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां देखेंगे हम राजस्थान का पूर्वी गांव कौन सा है, राजस्थान का यहाँ पे पूर्वी गांव देखेंगे, फिर हम तहसील देखेंगे और फिर हम जिला देखेंगे। ठीक है, तो मित्रों इसके बाद हम यहाँ देखेंगे पूर्वी गांव कौन सा है, पूर्वी तहसील कौन सी है और पूर्वी जिला कौन सा है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे मित्रों। आ जाओ, आपसे पूछे कि बताओ राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो मित्रों वो उत्तरी गांव है, उसका नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। तहसील पूछे तो तहसील है गंगानगर। जिला पूछे तो जिला भी है दोस्तों गंगानगर। यदि दक्षिणी गांव पूछे तो दक्षिणी गांव का नाम क्या है? बोरकुंड। तहसील पूछे तो तहसील है दोस्तों, उसका नाम है कुशलगढ़। कौन सी गढ़? कुशलगढ़। और जिला पूछे तो जिला है आपका बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। ठीक है,
अब इधर आ जाओ, पूर्वी ये पश्चिमी गांव पूछे तो गांव कौन सा है? कटरा गांव। तहसील पूछे तो है ये सम तहसील, और जिला पूछे तो वो है जिला जैसलमेर। ठीक है। अब यदि आपसे पूछे कि बताओ राजस्थान का पूर्वी गांव कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, और पूर्वी तहसील कौन सी है, तो गांव है दोस्तों उसका नाम है सिलाना। सिलान या सिलाना एक ही चीज है भाई। सिलाना गांव है। सबसे पूर्वी तहसील है, उस तहसील का नाम है राजा खेड़ा। कौन सा खेड़ा? राजा खेड़ा। और सबसे पूर्वी जिला है, उस जिले का नाम है मित्रों धौलपुर। कौन सा जिला है ये है धौलपुर। तो मित्रों आपसे पूछे बताओ राजस्थान का दक्षिणी गांव कौन सा है, तो बोरकुंड गांव। तहसील पूछे तो कुशलगढ़, जिला पूछे तो बांसवाड़ा, उत्तर पूछे तो उत्तर में गांव कोणा, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला। इधर पूछे तो सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर, और इधर पूछे तो कटरा, सम और जैसलमेर। ठीक है, के बारे में हम लिखते हैं मित्रों। आ जाओ। राजस्थान का सबसे उत्तरी से शुरू करते हैं, चलो। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है कौन है भाई? सबसे उत्तरी बिंदु वो है कोणा गांव। सबसे उत्तरी बिंदु का गांव कौन सा है? गांव है कोणा गांव। कोणा गांव। ये कोणा गांव किस अक्षांश पे है भाई? ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यदि आपसे पूछे राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु, यदि आपसे पूछे गांव के साथ तहसील, तहसील पूछे तो तहसील तो यहाँ पे गंगानगर ही आती है भाई, गंगानगर तहसील है। और जिला पूछे तो जिला कौन सा आएगा यहाँ पे? जिला भी आपका गंगानगर ही आता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना राजस्थान का उत्तरी बिंदु। उसमें गांव है कोणा गांव, तहसील है गंगानगर, और जिला भी है गंगानगर। अगले पेज पे आओ मित्रों। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु। ठीक है, कौन कौन से है भाई दक्षिणी बिंदु में? यदि आपसे पूछे दक्षिणी बिंदु का गांव कौन सा है भाई? बोरकुंड गांव है। बोरकुंड गांव है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भाई 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर पड़ता है ये। ठीक है, बिल्कुल। यदि आपसे तहसील पूछे किसकी? राजस्थान के दक्षिणी बिंदु की तहसील पूछे तो कौन सी है भाई? देखो तहसील कुशलगढ़ ही है, पर नई नई गाइडें मार्केट में आई है, वो नहीं पढ़ना है आपको। उसमें कहीं तो सज्जनगढ़ मिला है, कहीं क्या मिला है। तो अभी गवर्नमेंट के ऑथेंटिक आंकड़े आने से पहले, एनसीईआरटी की बुकों में नए अपडेट आने से पहले आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। और जो मैं बता रहा हूँ सूजस है, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट पे मिलता है, वही उसी के आंकड़ों के अनुसार पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यह है तहसील। तहसील का नाम है मित्रों कुशलगढ़। ठीक है, जिला है बांसवाड़ा। ठीक है, अगले पेज पे आओ। पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु का गांव कौन सा है? सिलान गांव है भाई। क्या है? सिलान या सिलाना एक ही चीज है।
सिलान या सिलाना कौन से अक्षांश पे है ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के ऊपर है भाई। गांव आ गया बस, बहुत है ना। अब आपसे पूछे कि बताओ पश्चिमी बिंदु बताओ आप। पश्चिमी बिंदु में है कटरा गांव। कटरा गांव जैसलमेर में पड़ता है, सम तहसील में है। और ये कहाँ पड़ता है भाई? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ये चीज़ समझ में आई क्या आपके? बिल्कुल आई है मित्रों। तो हमने दोस्तों इसके बारे में पढ़ा है। और एक बात और बता दूं मित्रों, यदि आपसे नॉर्मली पूछे कि बताओ राजस्थान का अक्षांश है, मतलब ये है 74 डिग्री। देखो मध्यवर्ती अक्षांश है 74 डिग्री, मध्यवर्ती अक्षांश तो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मध्यवर्ती देशांतर है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? ये नागौर जिले में एक गांव है दोस्तों, मेड़ता तहसील के पास, का नाम है लंपोलाई गांव। लंपोलाई गांव है, मेड़ता तहसील में पड़ता है। तो वहाँ आपस में ये मिलती है भाई। देखना जैसे देखो ये है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मित्रों ये तो है मध्यवर्ती देशांतर और ये है मध्यवर्ती अक्षांश। यदि आपसे पूछे बताओ पूरे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो मित्रों वो है नागौर। अजमेर नहीं है, नागौर है। तो नागौर में भी आपसे पूछे वो बिंदु, वो गांव कौन सा है, वो गांव आता है, उसका नाम है मित्रों लांपोड़ाई गांव। कहाँ है भाई गांव, कौन सा है रे? आपस में कहाँ क्रॉस होती है? लांपोलाई, लांपोलाई यहाँ होती है। और राजस्व मंडल, और राजस्व मंडल मतलब सैटेलाइट से जो सैटेलाइट से देखते हैं ना गांव, बिल्कुल सैटेलाइट के द्वारा जो गांव सेंटर में होता है ना, उस गांव का नाम है घगराना गांव। सैटेलाइट के द्वारा देखे जाने पर क्या आता है? सैटेलाइट। अरे भाई गांव में पटवारी बैठे, तो पटवारी ये करना पछेवड़ी रहे, पछेवड़ी, वो पछेवड़ी के नक्शे, अरे भी क्या नहीं, पछेवड़ी, पछेवड़ी के नक्शे देखने के लिए, खेतों की सीमांकन, गांव का सीमांकन करने के लिए सैटेलाइट के द्वारा फोटो ली जाती है। उसके अंदर जो सेंटर में गांव आता है उसका नाम है घगराना गांव। कौन सा गांव? घगराना गांव है। और ये दोनों ही गांव कहाँ पड़ते हैं मित्रों? दोनों ही गांव नागौर के मेड़ता तहसील में पड़ते हैं भाई, मेड़ता तहसील में पड़ते हैं। ठीक है भाई, मेड़ता तहसील में पड़ते हैं। तो अपना क्या क्या हो गया? अपना हो गया मित्रों राजस्थान का विस्तार हुआ है, और इसके आगे हम विस्तार को देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगली क्लास में देखेंगे हम मतलब राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने जिलों से गुजरती है, कर्क रेखा का क्या महत्व है, और एक है भूमध्य रेखा, वो ग्रीनविच रेखा मतलब मानक समय रेखा। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे बाद सूर्यास्त कहाँ होता है, और सूर्य को पश्चिम से पूर्व में जाने का कितना समय लगता है, वगैरह वगैरह। मतलब पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगता है, वो अगली क्लास में देखेंगे। आज हमने पढ़ा है मित्रों राजस्थान का विस्तार पढ़ा है। विस्तार को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है मित्रों हमने। देखो यहाँ से शुरुआत की है हमने, अक्षांशों की दृष्टि से कहा है क्या है भाई, है ना। फिर देखा हमने कितना फैलाव है अक्षांश में, फिर देशांतर में फैलाव कौन सा है, मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। के बाद हमने देखा है राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भाई, है ना। के बाद देखा है देशांतर का फैलाव देखा है। के बाद वही चल रहा है ना। के बाद ये दूरी देखी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है राजस्थान की, वो देखा है। के बाद इसके विकर्ण देखा है, विकर्णों का अंतर देखा है, कि दूरी देखी है, लंबाई चौड़ाई की वो दूरी देखी है, उसका अंतर भी देखा है। ठीक है। उसके बाद इसका सेंटर गांव कौन सा है, मीड गांव, वो है लांपोलाई गांव, नागौर में पड़ता है। दोनों गांव नागौर जिले के हैं। कहाँ है भाई?
दोनों गांव नागौर जिले के हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।